हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। वीडियो को छोटा ही रखेंगे। तबीयत कुछ खास ठीक है नहीं। मैं बस इतना छोटा सा एक बात कहना चाहूँगा कि आप बस ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, क्योंकि जिस तरीके की हमारी कल की एनालिसिस भी गई थी, जो मतलब कल की नहीं पिछली वाली, कि हमने जो प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट की चाल कैसे रहेगी, इवन वो तक सही हो गया था कि हमने कहा था यहाँ पे पुट लेना है, मार्केट स्लो स्लो करके नीचे आएगा, इस मोमेंट पे यहाँ पे इसके नीचे तेज झटका देगा, तेज उछलेगा एंड यहाँ तक टारगेट जाएगा। मतलब ये पूरा इसकी रूपरेखा हमने तैयार कर दी थी। तो इससे होता क्या है कि सब लोग को ना ओवर कॉन्फिडेंस बहुत आता है कि यार ये तो बिल्कुल ही पकड़ ही लेते कि कैसे चलता है, एंड पिछले कई महीनों से बहुत अच्छी एनालिसिस चल रही है। तो इस जस्ट कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ये सब चीज़ होती रहती है। अपने एसएल का ध्यान रखिएगा। एसएल जितना आप छोटा देते रहेंगे, आप मार्केट में उतना लंबा टेकेंगे और बड़े प्रॉफिट्स बड़े टारगेट के लिए चलते रहेंगे। तो स्लो एंड स्टडी चलती रहिए एंड दिमाग में ज़्यादा हाइपर मत होइए हर चीज़ में। चलिए सिंपल से एनालिसिस करते हैं। देखिए आज मार्केट ने किया क्या है, एक थोड़ी सी नेगेटिव सिनेरियो क्या डिस्कस किए कि मार्केट ने देखिए हल्का सा ये मतलब फ्लैट टू हल्का गैप डाउन ही कहीं यहाँ पे खुला था। यहाँ खुलने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा डिप दिया, फिर देखिए इस पोजीशन पे एक तेज बाउंस आया यहाँ पे। लेकिन ये इतनी तेज बाउंस को मार्केट ने वापस कभी रिक्लेम तक नहीं किया। मतलब इस पॉइंट पे बहुत अच्छा सेलर आया है जस्ट बिकॉज। अगर ये मान लीजिए ये यहाँ पे इसने ऐसे से अच्छा खासा बेस बनाने के बाद अगर ये वापस आके इसके ऊपर भी क्लोज करता है ना, तो हम मार्केट में पॉजिटिव रहते, और अगर फ्लैट खुल के इसको क्रॉस करता हम कॉल लेते। लेकिन जस्ट बिकॉज ये इसने इस वाले पॉइंट के नीचे क्लोज किया है, तो ये मार्केट के लिए बहुत ही नेगेटिव है। मार्केट को ऐसा नहीं करना चाहिए था अगर मार्केट को बुलिश होना था तो हम हर सिनेरियो में पुट का ही ट्रेड देखेंगे। तो सिंपल एक सेटअप ये है, आप एक छोटा सा काम कीजिएगा, यहाँ से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को और ये वाला इसके साथ एक ट्रेंड लाइन बनाइएगा यूं करके, ठीक है। तो अब किसी भी केस में मान लीजिए इस पोर्शन से इस पोर्शन के बीच में कहीं खुलती है एंड ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, जिसका लेवल करीबन 750 के आसपास आता है, तो हम यहाँ पे पुट की ट्रेड में बैठेंगे। 17,770 का एसएल होगा, टारगेट हमारे 17,640 50 से लेकर 620 तक भी इवन मुझे लग रहा आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है 1:5, तो यहाँ पे अपने टारगेट बुक कर लीजिएगा। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो मैं ये कहूँगा कि अगर गैप अप इसके नीचे नीचे खुले, ये इस वाले हाई को मार कर लीजिएगा 850 के आसपास। अगर जितना इसके पास खुल जाते हो हम यहीं से पुट ले लेंगे और यहाँ से भी हमारे टारगेट अगेन हमारे इतने ही रहेंगे। और मैं एक चीज़ कहूँगा, हो सकता है कि यहाँ तक मतलब इधर तक 6 जो मैंने यहाँ ये टारगेट बताया, और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ से आप कॉल की कोशिश मत कीजिए। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे हो सकता है एक बाउंस देके ऊपर निकल जाए, बट अभी बॉटम पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। मार्केट अभी भी बेरिश जोन में ही है, हो सकता है यहाँ से गिरना शुरू करे तो होते होते ये क्या पता 1-2 दिन में आपको 17,000 तक के लेवल भी दिखा दे। इसलिए यहाँ से कॉल नहीं लेना है। अगर हमको यहाँ पे मौका मिल गया तो पुट लेके प्रॉफिट हम बुक कर लेंगे। ये हो गया इस सिनेरियो। मैं कॉल के सिनेरियो में अभी तभी बैठूंगा जब मार्केट डायरेक्टली इसके ऊपर ही गैप अप ओपन हो, और मैं किसी भी सिनेरियो में, चाहे फ्लैट खुल के ऊपर निकल जाए, चाहे गैप अप खुल के ऊपर चले जाए, किसी भी, मैं एक दिन कॉल को अवॉइड ही करूँ, क्योंकि मार्केट ने भी कॉल वाला सेटअप ऐसा अभी दिखाया नहीं है। हाँ, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पे हो सकता है हमारा ट्रेड मिस हो जाए, क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 720 730 या इवन 700 पे खुल गई, तो अब यहाँ से अब मेरे को पुट लेना है तो मेरा 770 के आसपास का ही एसएल है। तो अगर इतने बड़े एसएल के साथ फिर देन अगेन सेम टारगेट में 1:1 में कभी बिलीव नहीं करता, मैं ट्रेड ऐसा लेता ही नहीं। हाँ, अगर मार्केट में अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी, ऐसे गैप डाउन खोलने के बाद मार्केट वापस यहाँ पे कहीं इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आती है, तो यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा भी रिजेक्ट करता है हम तुरंत यहाँ पे सेम इसी एसएल के साथ पुट ले लेंगे। देन हमारे टारगेट तब और भी ज़्यादा हो सकता है। अगर गैप डाउन खोलने के बाद फिर से रिजेक्ट कर रही है तब तो हम शायद मतलब 620 क्या, लेकिन हाँ ये है कि तेज़ी में टारगेट नहीं आएगा, नीचे आगे फिर थोड़ा ऊपर नीचे करके फिर ऐसे जा सकता है, तो हम और लंबा भी बैठ सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली नीचे चलेगी तो हमको फिर अवॉइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा मैच नहीं कर रहा है। आई होप एनालिसिस आपको समझ में आ गई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।